अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल शब होम मेकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग और ऑर्गेनाइजिंग शेयर करूंगी। वीवर्स, अगर इसमें से कोई इज़राइली ब्रांड का प्रोडक्ट है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इसकी नॉलेज है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ये रिन का बड़ा पैकेट लिया है, ये 7 केजी का है, और साथ में मैंने ये व्हील का लिया है। तो मैं इन दोनों पाउडर को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। फिर ये मैंने ग्लास क्लीनर ले लिया है, तो ये इसका रिफ़िल पैक लिया है। फिर ये मैंने रिन का ही लिक्विड वॉश भी लिया है। फिर ये है वॉकर फ़िनाइल। ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और इससे सारे बैक्टीरिया जर्म्स क्लीन हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। और फिर ये है फोस्टैन का टॉयलेट क्लीनर, ये भी अच्छा काम करता है। फिर मैंने ये रिन का ही ये डिटर्जेंट बार ले लिया है, क्योंकि हैंड वॉश तो करना होता नहीं, तो इसीलिए मैंने एक ही लिया है। और ये है डेटॉल सोप। तो घर में सभी डेटॉल ही यूज़ करते हैं, सिर्फ मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। फिर मैंने ये हैंड वॉश और ये एयर फ्रेशनर भी ले लिया है। उसके बाद मैं ये शुगर का बड़ा पैकेट ले ली हूँ, मधुर का है, ये 5 केजी का। तो ये एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि घर में पहले से थोड़ा था और मुझे याद नहीं था। फिर मैंने ये रेड लेबल टी ले लिया है। फिर ये दालें वगैरह है, जिसमें मैंने ये चना और काबुली चना और ये तुअर की दाल, ये मिक्स खड़ी दालें हैं और ये मिक्स दाल है। फिर ये है मूंग की दाल। फिर ये है वाइट वाली दाल यानी माश की दाल, ये सफ़ेद मटर, और ये है चना दाल, और ये है पिंक सॉल्ट। तो मैं है ना पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ खाने में, वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ। फिर ये बच्चों की मंचिंग की चीज़ें, तो मैंने यहाँ ये बनाना वेफ़र, ये स्लाइस, ये लॉटे चोको पाई, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये बिस्किट वगैरह मैंने ले लिया, तो मैंने यहाँ क्रैक जैक, ये बिस्की बाइट, और ये बटर, दही। दही मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये ग्रीक योगर्ट है, ये काफ़ी अच्छे फ्लेवर में था और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। तो मैंने इसे 3 लिया था, एक वैनिला फ्लेवर में, एक स्ट्रॉबेरी और एक ब्लूबेरी में। तो ये है मैगी, जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। फिर ये मैंने यहाँ ये खजूर लिया है, और ये है गुड़, तो गुड़ से मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ। और ये है लोशन, ये लोशन का मैंने बड़ा पैकेट ले लिया, ये बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो मेरे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा लोशन यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बड़ा पैकेट ले लिया। और ये है मखाने, फिर ये है होम शेफ़ का पास्ता, तो ये फुसीली पास्ता है, तो मैं ये व्हीट और सेमोलिना का बना हुआ ही लेती हूँ। मैं मैदे का पास्ता नहीं यूज़ करती हूँ, आप भी इसे अवॉइड करें। फिर ये पीने पास्ता वगैरह मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने ये घी भी मेरे वहाँ ख़त्म हुआ था, तो ये भी मैंने ले लिया। और ये है सीडलेस खजूर, इसके अंदर बीज नहीं होती है। और ये है सीडलेस इमली, तो ये इमली भी मैं चटनी वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। फिर ये है दालचीनी, ये जो दालचीनी ऐसे राउंड वाली होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसकी जब हम ये खाने में यूज़ करते हैं तो इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मैंने यहाँ ये छोटा पैकेट अलसी का ले लिया है, और ये सौंफ है, ये सेकी हुई सौंफ है, तो इसको एज़ अ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। और ये कच्ची सौंफ मैंने लिया है। फिर ये बॉल है, जिसे अब्दुर्रहमान के लिए लिए हैं, ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो उन्होंने ले लिया। और ये मैंने एक ट्रे लिया है। इस बार मैंने डीमा से कुछ भी अपने किचन के बर्तन नहीं लिए, बस ये एक ट्रे ही मैंने लिया है। तो चलिए अब इसे हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ ये सारे कंटेनर्स को खाली कर लिया है और इसके अंदर जो कुछ दालें थोड़ी बची हुई थी उसे मैंने दूसरी डिश में निकाल लिया है। तो पहले मैं ये जो अभी लेकर आई हूँ वो दालों को फ़िल कर दूँगी और जो बची हुई दालें हैं तो उसके ऊपर से मैं फ़िल कर दूँगी, ताकि जो हमारी पहले की बची हुई चीज़ें हैं वो पहले यूज़ हो जाए, फिर ये बाद में यूज़ होती रहेंगी। वैसे तो मैं जब पूरी ख़त्म हो जाती है तो ही लेकर आती हूँ, बट 1-2 बच जाती है तो उसे मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सभी कंटेनर फूड ग्रेड प्लास्टिक के बने हुए हैं और मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट लेती हूँ ताकि मुझे है ना निकालने में आसानी हो और मुझे पता रहे कि किस में क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए मैं ये ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दाल का डब्बा क्यों अलग है। तो पहले मैं है ना ज़्यादा दाल तुअर की लेकर आती थी, तो इसलिए उसका मैंने एक अलग ही कंटेनर लिया था। फिर ये सभी मैंने दालों को कंटेनर में डाल के अब मैं उसकी जगह पे सेट करके रख दूँगी। तो ये कैबिनेट में मैं यहाँ सारी दालें, चना, मटर वग़ैरह रखती हूँ। तो मैं इस कैबिनेट की साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने ये कंटेनर बाय किया था। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये सब रख दूँगी। तो ये है पाउडर शुगर। मैं थोड़ी सी शुगर को पीस के भी रखती हूँ, ताकि जब भी केक वग़ैरह बनाना हो तो ईज़ी होता है। और ऊपर मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं और गुड़ भी मैं यहीं रख दूँगी। तो ये था इसका ये अपार्टमेंट। तो चलिए अब दूसरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ये आपने मेरे किचन काउंटर पे देखा होगा, ये 2 बर्नियाँ रहती हैं। तो इसमें मैं शुगर और चाय की पत्ती रखती हूँ और ये एक्स्ट्रा मैं ऐसे 2 कंटेनर में रख देती हूँ। हमारे घर में ज़्यादा चाय तो यूज़ होती नहीं है, तो बहुत ही कम चाय की पत्ती यूज़ होती है। तो जब कोई मेहमान वग़ैरह आते हैं तभी चाय बनती है और सुबह में एक ज़रा-सी चाय बनती है। तो ये देखिए, मैं शुगर भी ऐसे फ़िल करके रख दूँगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, तो अभी घर में शुगर था और ये एक्स्ट्रा आ गई है। ख़ैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं लाऊँगी। तो ये देखिए, इसे भी मैंने फ़िल करके रख दिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। तो इस कैबिनेट में मैं यहाँ ये तुअर की दाल और ये चाय की पत्ती, शक्कर वग़ैरह रख देती हूँ। यहाँ ये ऊपर अब्दुर्रहमान के टिफ़िन, ये खजूर, ये मिर्ची वग़ैरह और ये टिश्यू रोल मैं यहाँ रखती हूँ। और यहाँ पे ऐसे मैं ये सेट करके रखती हूँ। यहाँ चॉपर भी मैंने यहाँ ही रखा है और ऊपर ये जो बास्केट दिख रही है, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा के जो बच जाते हैं मसाले, दालें वग़ैरह यहाँ क्लिप करके रख देती हूँ। तो चलिए, ये भी काम हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। फिर ये देखिए, मैंने बनाना वेफ़र को भी ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है, घी भी फ़िल कर दिया है और ये दालचीनी भी फ़िल कर दिया है और जो बच गई हैं उसे मैंने ऐसे क्लिप लगा के रख दिया है। तो उसे मैं उसी पिंक बास्केट में स्टोर करके रख दूँगी। और ये मैंने चोको पाई भी ऐसे कंटेनर में रख दिया है ताकि बच्चों को दिखे और वो लेके खा सकें। तो चलिए, अब इसे भी हम इसकी जगह पे रख देते हैं। तो ये इस साइड का जो कैबिनेट है ना, मैं इसके अंदर सारी स्नैक आइटम्स रखती हूँ ताकि हम सबको एक ही जगह से ये स्नैक की चीज़ें मिल जाएं। तो मैंने यहाँ ये रखा है और ऊपर ये बिस्किट्स के डब्बे हैं, मैं इसमें ये बिस्किट्स वगैरह रख देती हूँ। तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से मैं अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से मैं अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा किचन मैशी नहीं होता है और पेंट्री भी सब ऑर्गेनाइज़ रहती है। तो आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय, अस्सलाम वालेकुम। और बाकी के
सामान मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी, इसका पार्ट 2 शेयर करूँगी, तो उसमें मैं बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने यहीं पे एंड कर दिया।